चलो जाओ ऐसे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। अच्छा हुआ मालकिन, आज आपके बारे में हमारा एक और भ्रम टूट गया। हमें लगा था कि सिर्फ राखी दीदी भेदभाव करती है और आप नहीं। इस मासूम के लिए भी आपका दिल नहीं पिघला मालकिन? जाने दो जया दीदी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अब वो अम्मा नहीं है जिनके सीने में दिल हुआ करता था। अब तो ये वो पत्थर का मूर्ति है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो खुद टूटकर चूर चूर क्यों ना हो जाए। राखी, ये मुस्कान ने तोड़ा है। अरे अम्मा, आपको क्या लगता है मैंने इसे तोड़ा है और मुस्कान का नाम लगा दिया है? सवाल का जवाब सवाल से नहीं, जवाब दे। अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है ना, तो आप पाल लीजिए मुस्कान को। मुझसे ना फालतू बकवास तो करना ही मत। मैं उड़ती चिड़िया के पर ही नहीं, सांसें तक गिन लेती हूँ। कहा था ना तुझे कि आज खास दिन है उसका, तैयार करके रखना उसे। पर तुझे अपनी खुन्नस निकालने से फुर्सत मिले तब ना। अब खड़ी क्या है? जा तैयार कर उसे। मुस्कान, तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या? बहुत हो रहा है, लेकिन मैं रो भी तो नहीं सकती ना, क्योंकि मैंने मम्मा से पक्की वाली प्रॉमिस की है। तू भी चुप हो जा। सॉरी मुस्कान, सॉरी सुजॉय, हम लोग तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझसे बेटा, वो फ्लावर पॉट आपसे गिरा था क्या? पता नहीं मासी, अपने आप कैसे गिर गया, लेकिन मुझे पता था राखी मासी पनिशमेंट मुझे ही देंगी। मुस्सू, जब आपको ये बात पता थी तो आप राखी मासी को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा हंसते रहूंगी। मतलब? ये चिट्ठी मुझे मेरी डॉल में मिली। मम्मा कहती है कि सबसे जरूरी चीज को लिखकर याद करना चाहिए, और मेरे लिए यही जरूरी चीज है जो मम्मा ने चिट्ठी में लिखा है। मैं इसमें लिखी हुई हर चीज मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए। ये मेरी पक्की वाली प्रॉमिस है मम्मा से। आरती दीदी, आज आपने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों से दूर रहकर भी उन्हें अपने आंचल के छांव में रखती है। जया मासी, आज आप ही मुझे तैयार करना, मुझे पार्टी में जाना शाम को। नहीं मुस्सू। इसे तो पता भी नहीं कि इसे कहाँ ले जा रहे हैं। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं मासी, मैं जाऊंगी। मुझे अपनी मम्मा को वापस लाने के लिए डॉल जीतना है। राखी, ये ले सपना के लिए। मेरी प्यारी मम्मा, आपकी बहुत याद आती है। आप दूर रहकर भी मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हो ना। मैंने आपकी लिखी हुई चिट्ठी ढूंढ ली,
जो आपने मेरी डॉल में छुपाई थी। उसमें आपने मुझे हमेशा हंसने को कहा था ना। मैं तो सुबह से स्माइल ही कर रही हूँ, लेकिन राखी मासी को अच्छा नहीं लगा। छड़ी से मार पड़ी मुझे, फिर भी मैं रोई नहीं, हंसती ही रही। मम्मा को पता चला कि मुझे मार पड़ी है तो जितना मुझे दर्द होता है उतना उनको होगा। मैं तो रोई नहीं, वो तो रो भी देंगी। उनको ड्रेस के बारे में बताती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा और इसे काट देती हूँ मैं। मम्मा आपको पता है, मेरी स्माइल देखकर नारी भी बड़ी खुश हुई, मुझे एक नई ड्रेस भी दी और शाम को किसी पार्टी में ले जाने वाली है। मैंने जया मासी को बोल दिया मुझे तैयार करने के लिए। देखना, जब मैं तैयार होंगी तो आपकी जरा सुंदर लगूंगी। लगूंगी ना मम्मा? मुस्कान अपनी माँ से भी सुंदर लगनी चाहिए और सपना भी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। दोनों को शाम की पार्टी के लिए तैयार करो। लो, ये लहंगा ट्राई कर ले और उस चुईया को भी कह देना कि लहंगा ट्राई कर ले। ठीक है। तुम क्या कर रही हो मुस्कान? मम्मा ने मुझे चिट्ठी लिखी थी ना, मैं भी उनको चिट्ठी लिख रही हूँ। लेकिन बिना पते की चिट्ठी आरती मासी के पास कैसे पहुँचेगी? उनका एड्रेस मालूम है तुम्हें? उनकी चिट्ठी भी बिना एड्रेस के मेरे पास पहुँच गई ना, फिर मेरी भी उनके पास जरूर पहुँच जाएगी। अरे लेटर लेके कहाँ जा रहा है? इसे पहुँचना चाहिए। भगवान जी, मैं हमेशा आपकी पूजा में हाथ जोड़कर खड़ा होता हूँ। अगरबत्ती से मुझे छींक आती है तो अभी मैं उसे रोज जलाता हूँ, और मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो उस घंटी तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता, फिर भी मैं उछल कर उसे कैसे भी बजाता हूँ। अब आप ही सोचिए भगवान जी, मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ, आप बस मेरा छोटा सा काम कर देना। ये चिट्ठी मुस्कान की मम्मी तक पहुँचा देना, प्लीज प्लीज। बस भगवान जी, भूलिएगा मत, प्लीज ये चिट्ठी मुस्कान की मम्मी तक पहुंचा देना। जी, ये चाय। छोटा एंटीना का एंटीना काम की चीज पकड़ ही लेता है।